सीएम साहब ये बताइएगा, आप कानूनी ऑप्शंस एक्सरसाइज कर रहे हैं अब तक, इसके बाद अल्टीमेटली एहतजाज ही ऑप्शन बचता है, लेकिन सेनेटर फैसल वाटो हो, रैना सनाउल्लाह हो और दीगर हुकूमती हल्के हों, उनका ये कहना है कि अगर एहतजाज करते हैं तो रियासत ने एक फैसला कर लिया है, इन पर पाबंदी भी लगेगी और गवर्नर राज भी लग सकता है और फेंटा भी होगा, तो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? देखिए जी, ये तो सीधी सीधी बदमाशी है। अगर फ़र्ज़ करें आईन मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं पुरअमन एहतजाज करूं और उस आईन के उस आर्टिकल को बंदा नहीं मान रहा, कानून नहीं मान रहा, आईन नहीं मान रहा और वो बदमाशी कर रहा है, तो ये बदमाशी का इलाज तो फिर जो है वो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हम एहतजाज करेंगे और अगर किसी ने जो है आईन और कानून से अपने आप को मुबरा समझना है और बदमाश समझना है तो वो फिर अपनी बदमाशी दिखाए। फिक्स करवाने का कुछ गारंटी मिली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी बिल्कुल, आज हम यहाँ आए थे जिस तरह मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की हिदायत थी कि मेरे केसेस नहीं लगवाए जा रहे, तो आज जुनैद अकबर साहब भी थे, हमारे MNA भी हैं, सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हैं, अली मोहम्मद खान साहब भी हैं, अली बुखारी साहब और बाकी अखला भी थे। बाहर तमाम पार्लियामेंटेरियन MNAs MPs सेनेटर्स साहिबान भी जो हैं बैठे हुए हैं। तो हम चाह रहे ये थे कि जिन केसेस में इल्तवा रहा है और नहीं लगाए जा रहे कि वजूहात पर, वो वजूहात जानने की कोशिश भी कर रहे थे और ये रिक्वेस्ट भी चीफ जस्टिस साहब से कर रहे थे कि ये केसेस लगाए जाएं। लेकिन बहरहाल 1.5 घंटा के इंतज़ार के बाद जो है वो हमसे मिले नहीं और अभी जो है हम वापस आ गए। ये बताइएगा कि मुसलसल PTI हाई कोर्ट के अंदर आकर धरना दे रही है, जमानत का केस है, 9 माह हो चुके हैं, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा, इसके बगैर भी कोई ऑप्शन है आपके पास या कोई रास्ता इख्तियार करेंगे? देखिए जी, ये मैं फिर कहूँगा कि ये सवाल आप हमसे ना करें कि इसके अलावा कोई रास्ता है। सवाल ये करें कि इंसाफ क्यों नहीं हो रहा, और ये हमसे नहीं करें, ये उनसे करें जो इंसाफ या अपने अदालती अहकामात पर मनवाने वाले हैं। और वो जो है अगर फ़र्ज़ करें अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे तो फिर जो है जमहूरियत में और रास्ते हैं, उन रास्तों पर गौर किया जा रहा है। बताइएगा कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी राना सनाउल्लाह साहब को, वाडा साहब को और जो दीगर हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं क्यों किसी को रिस्पॉन्ड करूंगी? एक फॉर्म 47 वाला चोर है जिसके बारे में खुद ये क्या नाम है इनका जो था, आबिद शेर अली के वालिद ने कहा था कि ये चर्च बेचते हैं और अपने डेरे में लोगों को कत्ल करते हैं। और दूसरा, इमरान खान का नमक खा के दूसरी तरफ चले गए। ये वो लोग हैं जिनको हम मुंह लगेंगे, हम इनको जवाब देंगे। तीसरी बात, ये किसी के बाप का पाकिस्तानी है, हमारा पाकिस्तान है, हम वो करेंगे जो हमें कानून आईन इजाजत देगा। और हम इनकी तरह बुज़दिल नहीं है कि बच्चों और औरतों के पीछे बंदूकें निकालें। जिस दिन हमने फैसला किया ना, इनको लग पता जाएगा। लेकिन क्योंकि इमरान खान ने हाथ रोका हुआ है, उसने सिर्फ ये कहा है कि कानून आईन बालादस्ती इंसाफ की पाकिस्तान को तकलीफ ना पहुंचे। हम जरदारी की तरह नहीं है जो कहता था पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। खान कहते हैं पाकिस्तान की एक ईंट को तकलीफ ना पहुंचे। तो याद रखे, डरते ये हैं, हम नहीं डरते। अभी से वार्निंग्स, ओह ये इनकी टांगे कांप रही, क्या कहते बिलावल ने काम पे टांग रही है इनकी। हम नहीं डरते, हम आते हैं, शहीद होकर यहाँ से वापस जाते हैं और फिर आते हैं और फिर आते हैं। डरते ये हैं, इनके पास पाकिस्तान की नेवी है, एयरफोर्स है, फौज है, पुलिस है, क्या बनाया उसका? कुछ भी नहीं। एक उस बेगुनाह से जो बैठा हुआ जेल में किसी को मिलने भी नहीं देते कि है वो कहीं से ऑर्डर ना दे दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे गैरत से फारिग, हिम्मत से फारिग, बुज़दिल अमेरिका के नौकरान, मोदी के नौकरान, इजराइल के नौकरान मैंने नहीं देखे जिंदगी में, और अल्लाह दोबारा दिखाई भी ना। कहते हैं हार्ड स्टेट का ये फैसला है और रियासत ने अब उसूली मौक़िफ़। स्पेलिंग आती है? स्पेलिंग क्या है हार्ड स्टेट? क्या पता है हार्ड स्टेट होती क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग आती है, लॉ की स्पेलिंग आती है, कोर्ट की स्पेलिंग आती है। डोंट टॉक टू अस अबाउट द लॉ एंड द हार्ड स्टेट। वी नो व्हाट इज वी आर द हार्ड स्टेट। 78 साल से मारे खा रहे हैं मेरे KP के लोग, कुर्बानियां दे दे के नहीं थकते क्योंकि वतन के लिए खड़े हैं। जब कश्मीर पहला टोला गया था वो कबाइल का, वो मेरे हल्के हसन खेल से गया था, आज तक था तैयार है कुर्बानी के लिए। हमें हार्ड स्टेट मत समझाओ, वी आर द हार्ड स्टेट। कह रहे हैं कि ये जो मर्जी कर लें, उल्टे हो जाएं, सीधे हो जाएं, 27वीं आईनी तरमीम भी होगी। हम तो खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। उल्टे तो आप हो रहे हो, कभी डोनाल्ड ट्रंप के जूते पॉलिश करते हो, कभी इजराइल के जूते पॉलिश करते हो, कभी इंडिया के करते हो। हम तो जहाँ थे वहाँ हैं। तो ट्रंप ने तारीफ इधर की और मुआहिदा इंडिया के साथ कर लिया, ये क्या मामला? याद रखो, बूट पॉलिशी की किस्मत ये होगी, वो मुंह की खाएगा, और जो गैरत वाला होता है वो हमेशा कामयाब होगा। याद रखो, तकलीफ होगी, इम्तिहान होगा, जीत उसी की होगी जो वतन के साथ, जो इस्लाम के साथ खड़ा होगा। आप खान साहब की जीत होती दिखाई दे रही है? एब्सोल्युटली 100%। देखो बच्चे, ये जो बच्चों वाली सोच है ना कि मैं कुर्बानी दूंगी और फिर मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, नो, कुर्बानी हम सब देंगे, इंशाल्लाह उसका सिला हमारे बच्चों को मिलेगा। दिस इज हाउ नेशंस आर बिल्ट। या हर बंदा कहता है MNA बनाओ, MPS बनाओ, सेनेटर बनाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता हूँ, बस मुझे पोजीशन दे दो। नो, दिस इज नॉट पावर। रियल पावर
real power is principled power, and that is Imran Khan. बहुत शुक्रिया मैडम। ज़िमनी इंतखाबात में आपने शानदाना गुलजार साहिबा ने जवाब दिया है फैसल वाडा साहब को और राना सनाउल्लाह साहब को। गुफ्तगू आपने इनकी मुलाहिजा फरमाई। इनका ये कहना है कि इमरान खान साहब ने हमें रोका हुआ है। जिस दिन उन्होंने एहतजाज की कॉल दी तो दोबारा से हम यहाँ पर होंगे, इस बार तैयारी से आएंगे और हमें हार्ड शेड का मतलब ना समझाया जाए, हमें सब पता है और ये धमकियाँ किसी और को दी जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ये सूरत हाल है। कोशिश करेंगे अभी सुहेल अफरीदी साहब से गुफ्तगू कर सके। अंदर हाई कोर्ट के जाते हैं, देखते हैं उनको रिटर्न ऑर्डर की कॉपी मिलती है या नहीं। मोहम्मद आलिजा खान को हाई कोर्ट के बाहर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बड़ी तादाद में पहुंचे हैं इमरान खान साहब से इजहार यकजहती के लिए। इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वो भी हाई कोर्ट में मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको इजाज़तनामा मिले, ऑर्डर मिले, उसकी कॉपी मिले कि वो इमरान खान साहब से अडेला जेल में मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था 3 रुकनी लार्जर बेंच ने कि सुहेल आफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन अडियाला जेल हुकाम ने वो ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया था और जो मौक़िफ़ अपनाया था उसमें ये कहा था कि हमारे पास रिटन कॉपी नहीं पहुंची। तो अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चेंबर में मौजूद हैं सुहेल आफरीदी और कोशिश कर रहे हैं कि रिटन ऑर्डर मिले और वो फिर अडियाला जेल पहुंचे और इमरान खान साहब से मुलाकात हो सके। शानदाना गुलजार, मलिक आमिर डोगर, शाहिद खटक और समेत दीगर अरकान कौमी असम्बली यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाते हैं। इमरान खान साहब के हक़ में वक्तन फ़वक्तन नारेबाजी भी की जा रही है और इमरान खान साहब ने हदायत भी दी थी कि गुफ्तगू करने। शाहिद खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते। शाहिद भाई बहुत शुक्रिया, आज इमरान खान साहब की हिदायत पर यहाँ पर काफ़ी अच्छा रौनक मेला लगाया आप लोगों ने। देखिए रौनक मेला तो नहीं है, हम बेसिकली आए हैं चीफ जस्टिस साहब को याद दिहाने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब और जुनैद अकबर साहब अंदर गए हुए हैं ताकि उनको याद दिला सके कि आपके साथ हमारे लीडर के केसेस हैं, जो कि एक आम शख्सियत या एक आम कैदी नहीं है, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, साबिका प्राइम मिनिस्टर है, बुशरा बीबी साहब का खातून अव्वल है। उनके केसेस है, आपने फैसला जो भी देना है आपने, हमें पता है कि आपके ऊपर प्रेशर है, आपसे मर्जी के फैसले लिए जाएंगे, लेकिन कर तो लें, सुन तो लें। ऑर्डर की कॉपी क्यों नहीं दे रहे? ये अदलिया रहेगी। देखिए 26 तरमीम बेसिकली इसीलिए की गई थी कि अदलिया को कंट्रोल किया जाए। एक ही इदारा था इस मुल्क के अंदर जो इंडिपेंडेंट था, जो आज़ाद था, और हमें लगता था या मतलब एक आम शहरी अगर उसको रियासत से कोई गिला होता या रियासत जो है इंसाफ ना देती तो आप अदालत आते, अदालत से आपको इंसाफ की तवक्को होती। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात को देख के मुझे ये नहीं लगता कि अदालतों की ये पोजीशन है कि वो इंसाफ दे सके। शायद भी आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं। सुहेल अफरीदी साहब भी तकरीबन आपकी हम उम्र है। राना सनाउल्लाह और फैसल वाडा की जानिब से तवातुर के साथ ये कहा जा रहा है कि ठीक है वो आईनी रास्ते अपना रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने एहतजाज किया तो TLP की तरह कलदम भी होंगे और फेंटा भी लगेगा। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है और TLP जो है वो एक मखसूस मजहबी जमात थी। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान हर जगह पे पॉपुलर है। जब हमने आना हो, जब हम एहतजाज करेंगे तो फिर हम देखते हैं कि कौन हमें गोलियां मारता है। पिछली दफ़ा हम जो थे जहनी तैयार होके नहीं आए थे, इस दफ़ा हम जहनी तैयार होके आएंगे चीज़ों के लिए। वो कह रहे हैं कि PTI को मुफाहमत ही करनी पड़ेगी अल्टीमेटली। इस तरह 2 साल से टकरे मार रहे हैं, कोई फायदा नहीं। तो देखिए इमरान खान साहब ने तो कमेटी अनाउंस कर दी है कि अगर किसी ने बात करनी है तहफीज़ आईनी के सरबराह महमूद खान चकजई और अलामा नासिर राजा उनके साथ बातचीत करें तो करें उनके साथ। किसने मना किया है? हम भी चाहते हैं कि बातचीत हो पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात हो इस मुल्क के अंदर। तो हम तो जमहूरी लोग हैं, हम तो बातचीत के ऊपर यकीन करने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसे मुज़ाकरात तो हमने नहीं करने कि जब आप इधर असेंबली में बैठ के तस्वीरें खिंचाएं, हमारे साथ बातचीत करें, जब हम कहेंगे ठीक है आपके साथ जो गुफ्तगू हुई है इसकी प्रूफ हम अपने लीडर इमरान खान साहब से लेना चाहते हैं, फिर आप मुलाकात नहीं करा सकते। तो वो आगे से कहते हैं कि इमरान खान साहब ट्वीट ऐसे कर रहे हैं जिसमें आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज कहा जा रहा है और तारीख का सख्त तरीन डिक्टेटर कहा जा रहा है, तो कैसे बात हो? तो देखिए इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को जो इन्होंने पिछले 2.5-3 सालों से कैद हक में रखा हुआ है, उनकी मुश्किलात जो है दिन ब दिन बढ़ रही हैं।
उनको सोलिडरिटी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है कैद तन्हाई में, तो आप भी तो उधर जुल्म कर रहे हैं ना। तो जब आप जुल्म करेंगे तो फिर जब आपको जवाब देता है फिर आपको बुरा लगता है। और बाकी ट्वीट इमरान खान साहब का ट्विटर उसकी मर्जी। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब का ट्विटर है, उनकी मर्जी।